Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important lecture topic that was asked in AFSP Varanasi, which was conducted from 12th to 6th of March 2023, and that is based on regional parties. It is very important for your upcoming SSB and AFSP. So let's get started with our topic. See, अगर हम देखें डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज काफी इम्पोर्टेंट एजेंसी है सोसाइटी के लिए, बिकॉज ये डिफरेंट व्यूज को गैदर करती है और उन व्यूज को जो कि काफी सारे इश्यूज पे होते हैं, ठीक है, उनको प्रेजेंट करती है गवर्नमेंट को। ये जो बेसिकली पार्टीज होती है, ये वेरियस रिप्रेजेंटेटिव को एक साथ लाती है सो दैट एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बनाया जा सके। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, या फिर कभी कभी उनको अपोज करने के लिए। सो इंडिया के पास मल्टी पार्टी सिस्टम है। इफ वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, देखो हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है इंडिया में उनको रजिस्टर करना पड़ता है खुद को इलेक्शन कमीशन के साथ। इलेक्शन कमीशन रजिस्टर करता है पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन और उनको ग्रांट करता है रिकॉग्निशन एज पर नेशनल और स्टेट पार्टीज उनके पोल परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अगर हम रिकॉग्नाइज पार्टीज की बात करें तो रिकॉग्नाइज पार्टी में आपका नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज आता है। एक पार्टी जिसने सिक्योर किया है एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन या फिर असेंबली इलेक्शन में किसी 4 स्टेट्स में, और विन किया है एटलीस्ट 4 सीट्स को लोकसभा में, जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है जिसको एज अ नेशनल पार्टी। स्टेट पार्टी वो होती है जिसने सिक्योर किया है एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स किस इलेक्शन में, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में, और 2 सीट्स जो है वो विन की है, तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 2000 पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, जिसमें 8 रिकॉग्नाइज की जाती है नेशनल और मोर देन 50 रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टीज हैं। रीजनल पार्टीज की बात करते हैं। अदर देन 8 नेशनल पार्टी जैसे आईएनसी हो गया, भारतीय जनता हो गया, नेशनल कम्युनिटीज, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, मोस्ट ऑफ द पार्टीज जो है कंट्री की, उनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेट पार्टीज का नाम दिया जाता है और इन स्टेट पार्टीज को ही कॉमनली रीजनल पार्टीज भी कहते हैं। अगर मैं आपको रीजनल पार्टीज के बारे में बताऊं, देखो इनर पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रीजनल पार्टीज, और ये रीजनल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये कैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, देखो इनका इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले किया जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में, लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल पर भी। और इनका रोल ये है कि बेसिकली कोलिशन पॉलिटिक्स के एरा में, और हम ये कह सकते हैं जो कोलिशन होता है पार्टीज का, कोलिशन का मतलब ये होता है जब बहुत सारी पार्टीज मिलकर अपनी मेजोरिटी को प्रूव कर रही है। आज की डेट में पिछले 9 इयर्स से 2014 से 23 तक, इसमें हम देख सकते हैं कि रीजनल पार्टीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो पाई, बिकॉज एक पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है सेंटर में, बीजेपी, लेकिन जब एक पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होती सेंटर में, तो रीजनल पार्टीज इंपॉर्टेंट हो जाती है बहुत ज्यादा। अगर हम फीचर्स की बात करें रीजनल पार्टीज की, ठीक है, तो इनका फीचर ये है, देखो रीजनल पार्टी एक पर्टिकुलर स्टेट या रीजन में ऑपरेट करती है और इनका इलेक्टोरल बेस बहुत लिमिटेड होता है। कैसे इनका इलेक्टोरल बेस जो है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होता है, बिकॉज देखो मतलब जो इनके समर्थक होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, वो सेपरेट कल्चर बेस्ड ग्रुप हो, रिलीजियस बेस्ड ग्रुप हो, लिंग्विस्टिक बेस्ड ग्रुप हो या एथनिक ग्रुप बेस्ड हो। जैसे कास्ट पे आधारित पॉलिटिक्स को आप इसमें जोड़ सकते हो। ये प्राइमरली लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी या रीजन के आधार पे ये लोगों का फायदा उठाते हैं अपने बेनिफिट के लिए। अब कैसे इवोल्यूएशन हुआ रीजनल पार्टीज का, उसकी बात कर लेते हैं। देखो लास्ट 4 डिकेड्स में नंबर और स्ट्रेंथ जो है रीजनल पार्टीज की वो बढ़ी है, और इसकी वजह से जो पार्लियामेंट है इंडिया की वो काफी ज्यादा पॉलिटिकली डाइवर्स हुई है। रीजनल पार्टीज जो है वो एमर्ज करती है रीजनल एस्पिरेशंस को। जो नेशनल पार्टी होती है वो अपनी सीट्स को सिक्योर तो नहीं कर, मतलब आज के टाइम पे नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से नेशनल पार्टीज को अलायंसेस बनानी पड़ती है स्टेट पार्टीज के साथ।
तो ये रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो प्ले कर रही है क्रूशल रोल कोलिशन पॉलिटिक्स में 1989 से। ये इसलिए भी हो रहा है बिकॉज रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पार्टी सिस्टम को फेडरलाइज करती है। सेंटर ने एड्रेस किया है उनकी प्रॉब्लम्स को, रिस्पॉन्ड किया है उनके एस्पिरेशन को थ्रू एकोमोडेशन। और ये जो इवॉल्विंग नेचर है पार्टी सिस्टम का, उसने स्ट्रेंथन किया है कोऑपरेटिव ट्रेंड्स को फेडरल सिस्टम के। अब हम वेरियस स्टेजेस देख लेते हैं इंडियन पार्टी सिस्टम के। देखो 1952 से 1962 के टाइम का देख लेते हैं, जिसको नेहरूवियन एरा ऑफ नेशनल कंसेंसस कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी डोमिनेंट पार्टी थी, इंडियन डेमोक्रेसी जो है इसेंशियली वन पार्टी सिस्टम था, तब हम इसको कांग्रेस सिस्टम भी कह रहे थे। कांग्रेस इवॉल्व हुआ एज अ पार्टी दैट वाज लाइक अ बिग अम्ब्रेला, जिसमें काफी सारी कम्युनिटीज और इंटरेस्ट और आइडियोलॉजीज थी जिन्होंने जगह ली। देयर वर मेनी स्मॉल पार्टीज जो compete कर रही थी कांग्रेस के अंदर ही, बट दे एक्टेड मेनली एज अ काइंड ऑफ प्रेशर ग्रुप। 1964 से 1977 तक देखें तो एक अनईजी ट्रांजिशन देखने को मिला। जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई 1967 में। इलेक्शन में एक चैलेंज देखने को मिला, कांग्रेस फेल हुई, अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाई 8 स्टेट्स में, और जो मेजोरिटी थी लोकसभा में वो रिड्यूस हो गई, नैरो डाउन होके 54 सीट्स। रीजनल पार्टीज जो है वो ग्रो करने लगी कंट्री में। जो परफॉर्मेंस थी कांग्रेस की उसमें स्ट्रगल देखने को मिला। अल्टीमेटली पार्टी स्प्लिट हो गई 1969 में। इंदिरा गांधी जो थी वो उनकी सुपरमेसी इस्टेब्लिश की गई बोथ इन द पार्टी एंड द गवर्नमेंट। कुछ लीडर्स जैसे मोरारजी देसाई गुजरात में और जयप्रकाश नारायण बिहार में, उन्होंने सक्सेसफुल मूवमेंट कैरी आउट की कांग्रेस के करप्शन और आर्बिट्रेरी रूल के अगेंस्ट। ये मूवमेंट पीक हुई 1975 में, जब इंदिरा गांधी फर्स्ट टाइम, ओनली टाइम था इंडियन हिस्ट्री में जब उन्होंने एक इंटरनल इमरजेंसी को इम्पोज करने का सोचा। 1970 से 80 के बात करें, अ पीरियड ऑफ न्यू कंसेंसस एंड इंक्रीजिंग इंटर पार्टी कॉन्फ्लिक्ट। न्यू कोलिशन एमर्ज होके आया जनता पार्टी के द्वारा 1977 में। इसकी वजह से एमर्जेंस हुई मल्टी पार्टी सिस्टम की इंडिया के अंदर। काफी सारे स्मॉल पार्टीज एक साथ आए कांग्रेस डोमिनेंस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, बट लैक ऑफ आइडियोलॉजी की वजह से फॉल ऑफ जनता पार्टी हुआ और कांग्रेस ने फिर पावर ले ली 1980 में। अब 1980 से 1989 के बीच की बात करते हैं, टसल बिटवीन कांग्रेस एट द सेंटर एंड न्यूली एमर्ज्ड रीजनल पार्टीज एट द स्टेट लेवल। देखो प्रेसिडेंट रूल का यूज किया गया अंडर आर्टिकल 356। रीजनल पार्टीज को स्ट्रेंथ मिली, वो एक मोर असर्टिव रोल प्ले करने लगी सेंटर पॉलिटिक्स में। 8 लोकसभा इलेक्शन जो हुआ था 1984 में, तेलुगु दसम देसम एक रीजनल पार्टी आंध्र प्रदेश की जो एक मेन ऑपोजिशन पार्टी की तौर पे खड़ी हुई। 1989 से 2014 की बात करें, मल्टी पार्टी सिस्टम एंड कोलिशन। डेथ हुई राजीव गांधी की, करप्शन केसेस बढ़े, बोफर स्कैंडल आए, इकोनॉमिक क्राइसिस आए, सबकी वजह से क्या हुआ, कोलिशन देखने को मिला जो कि लास्ट रहा ऑलमोस्ट 25 इयर्स तक। मॉडर्न एरा जो था कोलिशन पॉलिटिक्स का, उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़े डेवलपमेंट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम के। ये पीरियड जो है वो कंपल्शन ऑफ कोलिशन का था। ग्रोथ हुई रीजनल पार्टी की, जिसकी वजह से रेनबो कोलिशन देखने को मिली, बिकॉज दे लास्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए उनको रेनबो कोलिशन का। फिर पीरियड आया 1996 से 1999 तक, 3 जनरल इलेक्शन हुए, जिसकी वजह से लॉट ऑफ पब्लिक मनी जो है वो लॉस्ट हुआ। पॉलिसी का पैरालिसिस हुआ, डिले हुआ डिसीजन मेकिंग में, बिल्स के जो रिजल्ट थे कोलिशन से थे। इमरजेंसी के टाइम पे कोलिशन कोऑर्डिनेशन की वजह से अनएक्सेप्टेबल डिलेज हो थे। कोलिशन गवर्नमेंट एक ऑब्स्ट्रक्ट बन गई डिसीजन मेकिंग में। कोलिशन गवर्नमेंट ने पॉलिटिक्स को कंपटीशन ऑफ फॉर वोट बैंक्स के बेस पे डिवाइड कर दिया। उसके बाद अगर हम देखें, रीजनल पार्टीज ने वैक्यूम फिल किया माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। कोलिशन पॉलिटिक्स ने एम्पावरमेंट की रीजनल पार्टीज की फ्रॉम द स्टेट्स, एंड उन्होंने ऐड किया सर्च फॉर ट्रू फेडरलिज्म। उसकी वजह से काइंड ऑफ इलेक्टोरल फेडरलिज्म देखने को मिला। 1996 से 23 रीजनल पार्टीज जो है वो पावर शेयर कर रही है नेशनल लेवल पे, और एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडियननेस, जिसको हम फेडरल यूनिफायर कहते हैं, वो देखने को मिला। 2014 से अब तक अगर हम देखें, रीसर्जेंस ऑफ वन पार्टी सिस्टम। 2 जनरल इलेक्शन हुए 2014 और 19 के, जिसमें सिंगल पार्टी बीजेपी जो है वो फुल मेजोरिटी के साथ देखने को मिली, और उन्होंने 25 इयर्स का जो कंपल्शन था कोलिशन का उसको ब्रेक किया। गवर्नमेंट स्टिल फॉर्म है आउट ऑफ अलायंसेस ऑफ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज। अगर देखें रीजनल पार्टीज के आउटलुक को, वो भी चेंज हो रहा है फ्रॉम कॉन्फ्लिक्चुअल ओरिएंटेशन टू टेंडेंसी ऑफ कोऑपरेटिव बार्गेनिंग इन टर्म्स ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है सेंटर स्टेट रिलेशन में, वो मेन फोकस ऑफ अटेंशन है। आज के टाइम पे रीजनल पार्टीज ने
काफी न्यू डायमेंशंस प्रोवाइड किए हैं टू द प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड नेशन बिल्डिंग। रीजनल पार्टीज ने स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट किया है नेचर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस में। इंडिया में दे आर नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम जो कि एडल्ट फ्रेंचाइज इन मल्टी एथनिक मल्टी रेशियल पे बेस्ड है। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe my YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.